हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और कैसे हो सारे लोग? बढ़िया। तो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। लीनास एंड हर्स का एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका था और खत्म हो चुका है। साथ ही साथ उसका ऑब्जर्वेशंस, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट पर ऑब्जर्व किया चीज़ों को, वो भी खत्म हो चुका है। तो आज एक नया टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का और लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम बोलो, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। क्या आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज ये खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर एक लेक्चर बस अटेंड करेंगे वो न्यूमेरिकल्स का, ठीक है, जो कि कल करने वाले हैं। तो आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम कंप्लीटली खत्म करेंगे। ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन साहब के द्वारा 1905 में, और लीनास का था 1902 में, और ये था 1905 में आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है, नोबेल भी मिला है इनको, राइट। तो हम लोग बढ़ते हैं भाई। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या है एक्चुअली? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हाँ हैं, तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चे। तो इसको बस थोड़ा सा औपचारिकताएं पूरी कर लेते हैं ना। तो देखना बहुत आसान है, ठीक है। आइंस्टाइन साहब का क्या कहना था? आइंस्टाइन ये तो समझ गए कि लाइट को यहाँ जो है हम पार्टिकल समझ रहे हैं ना। लाइट जो यहाँ आ रहा है, ठीक है, सूरज की जो किरणें आ रही हैं वो पार्टिकल नेचर है, डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी, फोटोन्स के रूप में आ रही है, राइट। तो होता क्या है, देखो ध्यान से। आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, देखो ध्यान से। इन्होंने एक मेटल प्लेट लिया, सब बार की भांति इस बार भी हम मेटल प्लेट लेंगे। मेटल प्लेट लिया उन्होंने, राइट। थोड़ा सा बड़ा मेटल प्लेट लेते हैं ना। ये मेटल प्लेट लिया, फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट, लिख लेते हैं पूरा नाम, फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट। फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट लिया, ठीक है। इस पर मेटल प्लेट है, इसका वर्क फंक्शन कुछ होगा, फाई नॉट होगा इसका वर्क फंक्शन। मतलब ये वर्क फंक्शन क्या है, जल्दी से एक बार याद कर लो। वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए ताकि वो मेटल सरफेस छोड़कर भाग जाए, तो वो वर्क फंक्शन है ये, ठीक है। तो ये मेटल सरफेस पे एक लाइट इंसिडेंट हुआ, मतलब लाइट क्या, फोटोन्स इंसिडेंट हुआ, और कुछ उसके पास एनर्जी होगा एच म्यू है फोटोन्स का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहां इलेक्ट्रॉन पे इंपार्ट हुआ, गिरा, राइट। और यहां पे इलेक्ट्रॉन, अगर ये एनर्जी इस वर्क फंक्शन से ज्यादा है, इस एनर्जी को हम ऐसे फाई भी कहते हैं ना। तो ये अगर यहां पे गिरा और ये एनर्जी अगर इससे ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया और भाग गया। ये इलेक्ट्रॉन भाग गया, और किसके साथ भागा? तो काइनेटिक एनर्जी के साथ। और जो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा वो उसका मैक्सिमम होगा। बस इतनी सी बात। और आई थिंक कि आप पहले से ये चीज जानते हैं, है ना, जानते हैं ना। तो चीजें खत्म हो गई यार। तो देखो, तो अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करूं, तो देखो, तो इंसिडेंट एनर्जी क्या है, ये वाला, ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 2 पार्ट में। कौन कौन? एक तो वर्क फंक्शन, जो मिनिमम एनर्जी मेटल प्लेट को चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके, उसमें। दूसरा, अगर इससे बच गया एनर्जी तो वो इलेक्ट्रॉन अपने पास अपने साथ लेकर भागेगा, और भागेगा मतलब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में लेगा, राइट। तो 2 पार्ट में ये एनर्जी डिवाइड हुआ, एक वर्क फंक्शन के रूप में और एक काइनेटिक एनर्जी के रूप में। मतलब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर बात करूं तो बच्चों, ये एनर्जी जो है फाई, ये फाई 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ये फाई 2 पार्ट में, वर्क फंक्शन फाई नॉट प्लस
जो बचा वो इलेक्ट्रॉन को मिल गया, किस फॉर्मेट में, तो उसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो उसका मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी के साथ वो मूव करेगा। तो ये हो जाता है, ये हो गया आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसी को कहते हैं क्या बच्चों, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यही होता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बार फिर आज मौका मिलेगा सारे ग्राफ को हम दोहराने के लिए, रिवीजन के लिए। तो ये हो गया आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जल्दी से कॉपी करो बच्चों, कुछ स्टेटमेंट लिखना है क्या, कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक ना। स्टेटमेंट कहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट लिख लो, स्टेटमेंट, ठीक है। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन impart in two ways। दो तरीके से ये डिवाइड होता है। पहला सम अमाउंट ऑफ एनर्जी goes to क्या बच्चों, टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, कहां से, फ्रॉम मेटल सरफेस as its work function, फाई नॉट। पहला पार्ट किसमें, उसके वर्क फंक्शन के रूप में चला गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट अगर नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट हम यहां लिख रहे हैं, दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है। रिमेनिंग एनर्जी ऑफ इंसिडेंट radiation goes to in form of kinetic energy of ejected electron, राइट। तो अब ये डायग्राम बना के, ये डायग्राम पहले बनाना है, उसके बाद ये कॉपी कर लेना फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। ये है रेडिएशन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ओके। तो जल्दी से कॉपी करो बच्चों, एकदम जल्दी कॉपी करो। और अब इसी चीज को जो है ना हम लोग पढ़ेंगे। हो गया बच्चों, कर लिया क्या, हो गया। तो अब इस इक्वेशन को हम डिटेल्स में जाएंगे, इस इक्वेशन का ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। और कई इक्वेशन निकालेंगे इसी इक्वेशन से, और कुछ नहीं, ठीक ना। तो इधर हम मिटाते हैं बच्चों, हो कि आपने कर लिया होगा, तो इसे मिटाते हैं, ठीक। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो आया क्या, इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसको लिखते हैं हम लोग फाई इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। देखो इसको अलग अलग तरीके से, तुम जितने तरीके से लिख सकते हो ना, सारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ही होगा।
आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन ही होगा। इसको कई फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे ये फाई है ना, ये फाई को हम लिख सकते हैं ना, ये एनर्जी ऑफ फोटोन मतलब एच न्यू। अब ये वर्क फंक्शन है ना, इसे एच न्यू नॉट। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन्स, और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, क्योंकि ये वो एनर्जी है, वो मिनिमम एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होता है किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने के लिए, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। देखो सब इक्वेशन लिख रहे हैं, सब इक्वेशन ही है, सबसे न्यूमेरिकल्स बनेगा। ओके, अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस, इसे क्या लिखूं, ईवी नॉट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हम निकाले थे ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये ठीक है। तो ये एक इक्वेशन, और ये भी, इससे भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलता है, सब बता रहे सब, ये भी इक्वेशन है। लो संदूक में बंद कर देते हैं, संदूक मतलब बॉक्स में बंद कर देते हैं, सब इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और क्या क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, और इसे लिख सकते हैं H, और यहां इसे लिख सकते हैं C बाय लैम्डा, क्योंकि न्यू इक्वल टू क्या होता है, C बाय लैम्डा, तो यहां भी हो जाएगा H C बाय, यहां पे लैम्डा नॉट मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ प्लस EV नॉट, ये लिख सकते हैं। ये भी एक इक्वेशन हो गया, ये भी एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारा ना इक्वेशन ही है। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा फेर बदल करते हैं, मतलब इधर उधर करते हैं, इधर उधर, ठीक है। तो इधर उधर करते हैं इसको, तो करते हैं ना, तो चलिए। हाँ भाई देखो यार, अब ये इक्वेशन को फिर से एक बार लिखते हैं, फाई फोटो इलेक्ट्रिक, इसी इक्वेशन को याद रखना ना। और इस इक्वेशन को याद कैसे रखना है, जल्दी से मेटल प्लेट पर एक मेटल प्लेट बनाना है, इस पर एनर्जी डालना है, इसका वर्क फंक्शन हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन जो निकला इसका काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो जल्दी से ये एनर्जी जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एकदम यही चीज याद रखना है। इसको इक्वेशन को याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, यहां से याद रखना है, यहां से कि एनर्जी आया, वर्क फंक्शन गया, बाकी काइनेटिक एनर्जी फॉर्म हो गया, तो दो फॉर्मेट में ये चेंज हो गया, ठीक ना। ओके, ये याद करने का तरीका एकदम छोटा सा, एकदम मिल रहा, और यही से निकालना है सब चीज। जैसे यहाँ पे अब हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालने वाले हैं, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो इसको इधर भेजेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो फाई माइनस फाई नॉट। जरा सोचो, ठीक है, क्या सोचो ना, ठीक है। ये एक इक्वेशन हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का निकालने के लिए, ठीक ना। अब इसको अलग अलग फॉर्मेट में इसी तरह चेंज करते रहेंगे और जाने रहेंगे। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला, और ये भी हो सकता है क्या, फाई को क्या लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये भी काइनेटिक एनर्जी निकालने का, मैक्सिमम निकालने का एक फॉर्मूला हो गया, देखो ना, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हैं, मतलब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये भी एक इक्वेशन हो गया। सारा इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, और सबका ना ग्राफ भी देखेंगे, अभी एक बार ग्राफ भी देखेंगे, ठीक है। अरे बोलो ना, हाँ, तो ये हो गया एक। नेक्स्ट, अब इसे और क्या लिख सकते हैं, तो EV नॉट इक्वल टू एच, जो तुम्हें जिससे जिस भी इक्वेशन से क्वेश्चन बन जाए वही इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, और यही सब, इसके अलावा कोई भी इसके अलावा नहीं, यही सब इक्वेशन है जिससे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये एच सी लैम्डा नॉट, ओके। तो ये चीजें हो गई, आई थिंक इस ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो गई। यहां पे हम लोग एक और चीज ले सकते हैं, EV नॉट इक्वल टू एच सी को कॉमन ले लिया तो हो गया 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट, ये भी एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। सारा इक्वेशन है, ये सारा इक्वेशन है, जो तुम्हें शॉर्ट लगे, जो भी तुम्हें लगे अच्छा, सब जिससे क्वेश्चन बन जाए वो सारा इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये कुल मिला के टोटली ये इक्वेशंस बनता है, और ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है, यही सारे। एकदम देख लो, कोई आसान है क्या, देखो एकदम टफ नहीं है, बस याद रखना है ये वाला फॉर्मूला,
यार ये कैसे रखना है तो अभी बताए थे, मेटल प्लेट पर गिरा, 2 पार्ट में डिवाइड करना, एक उसका वर्क फंक्शन में और उसके रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी में। तो ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का सारा इक्वेशन, ये है इक्वेशन। अब इनके बीच ना ग्राफ देखना है, ग्राफ। अब ग्राफ किसी किसी के बीच दे सकता है, ग्राफ किसी किसी के बीच दे सकता है। जैसे कुछ ग्राफ हम लेंगे और फिर यही इक्वेशन से हम लोग ग्राफ देखेंगे, ठीक है, देख लिया। अब ग्राफ में आते हैं, आइंस्टाइन साहब के द्वारा दिए गए इक्वेशन के ग्राफ में आते हैं। तो ग्राफ जानने से पहले एकदम से हम छोटा सा चीज आपको बताते हैं बच्चों, ग्राफ जानने से पहले इक्वेशन नोट कर लिया होगा आई थिंक आपने। दुनिया को छूकर क्यों ना लगा दूं। देखो बच्चों, अब कुछ ग्राफ तो ग्राफ देखो, ग्राफ देखने से पहले एक बायो वाले स्टूडेंट के लिए एक छोटा सा चीज है, ब्रेक है कि क्या है ब्रेक। तो जैसे कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। हालांकि सबको याद है, मुझे मालूम है कि सारे बच्चों को मालूम है, लेकिन फिर भी एक हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा लगता है कि यार बता दो। तो एक होता है y = mx + c, ये होता है स्ट्रेट लाइन। देखो पावर अगर 1 है तो स्ट्रेट लाइन है, देखो पावर ये 1 है, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों, एक पहले यहां लिखते हैं y = mx + c, और तीसरा एंड द थर्ड इज y = हाँ बिल्कुल सही mx - c, ठीक है। y = mx मतलब ये होता है ग्राफ, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये ऐसे, ये होता है ग्राफ। और y = mx ग्राफ निकालने का रूल है, हालांकि तुम जानते हो इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये हो y = mx + c, ये, और ये हो गया इसका c, ये हो गया y = mx + c का ग्राफ, ठीक है। और y = mx - c मतलब यहां से कर्व शिफ्ट होता है ऐसे, ठीक है। ये हो गया y = mx - c, ठीक ना। अब स्लोप की बात करें हम, तो यहां पे tan थीटा स्लोप होता है, tan थीटा होता है स्लोप, ठीक है। तो यहां पे स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ये m, स्लोप हो जाएगा m। यहां पे स्लोप क्या होगा, ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, ये थीटा एंगल हो गया ना, तो ये थीटा एंगल हो गया, तो tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा = स्लोप, और स्लोप की जगह क्या है m, x के साथ जो होगा तो m हो गया स्लोप, ठीक ना। x के साथ जो है वो स्लोप है, x के साथ जो है वो स्लोप है। और यहाँ पे भी ये tan थीटा स्लोप, और स्लोप की जगह क्या है m, तो m हो गया स्लोप। बस यही चीज दिखाना चाहते थे। और ये हो गया -c, ये हो गया -c, माइनस नीचे है तो माइनस क्या दिखाएं, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये स्ट्रेट लाइन। अब यही इक्वेशन, ये अगर ये ग्राफ ना आइंस्टाइन का सारा ग्राफ को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। कैसे, अब बढ़ते हैं हम लोग आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इक्वेशन की ओर। इक्वेशन हो गया, अब देखते हैं उसका ग्राफ, इक्वेशन का ग्राफ, इसका इक्वेशन का ग्राफ, ओके। इक्वेशन का ग्राफ देखते हैं बच्चों, ठीक ना। तो पहला इक्वेशन फाई इक्वल टू आया था आइंस्टाइन का फाई नॉट माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये आया था, ठीक ना। अब ये हो गया क्या एच न्यू, और ये हो गया एच न्यू नॉट माइनस के ई मैक्सिमम, ठीक ना। ये आ गया के ई मैक्सिमम। तो पहला ग्राफ, तो यहां से अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम करें हम, इधर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इधर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू, ठीक है। ये एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू, ये हो जाएगा प्लस, इधर आएगा माइनस,
ठीक है, ये हो गया। तो पहला ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ, यहां पे फर्स्ट ग्राफ ग्राफ बिटवीन किसके किसके बीच, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसके बीच ग्राफ लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बीच ग्राफ लेते हैं। तो जरा देखो तो क्या है, ये है के ई मैक्स का, के ई मैक्स आया है क्या, एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू। तो ये हो गया y एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी को रखना है और x एक्सिस पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। तो y इक्वल टू mx माइनस c, इसे c मान लेते हैं, ठीक ना। तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा कैसा बच्चों, तुम थोड़ा बड़ा बनाना, हम थोड़ा छोटा बना रहे हैं, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, y इक्वल टू mx माइनस c, और माइनस c यहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है ना, याद है ना, यहां से ऐसे, यहां से स्टार्ट होता है ऐसे। तो ये हो गया ग्राफ। यहां पे ये क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये ऐसे लिखें, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और ये हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक ना, और ये हो गया एच न्यू, ठीक ना, ये हो गया ग्राफ। अब दूसरा हो सकता है क्या, सेकेंड ग्राफ हो सकता है क्या कि हमसे ग्राफ पूछ दे, ग्राफ बिटवीन, ये देख लिए ना, और स्लोप अगर यहां पूछे, स्लोप पूछे तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के साथ जो टर्म है, x के साथ क्या है, h हो जाएगा। हो सकता है हमें ग्राफ पूछ दे, हो सकता है ग्राफ ये पूछे हमें, ग्राफ बिटवीन किसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स। मतलब ये इक्वेशन को लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू, ये इक्वेशन। अब पूछा है ग्राफ है किसके बीच बच्चों, तो ग्राफ है इस बार किसके बीच, जरा सोचो, बनाओ ना, तुम ड्रॉ करो ना, इसके बीच और इसके बीच ना। मतलब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखो कैसे। यहां पे हम इक्वेशन को थोड़ा अपनी सुविधा के लिए, स्वार्थी लोग हैं हम लोग, मैक्सिमम इक्वल टू, इसको पहले लिखते हैं माइनस एच न्यू, माइनस प्लस, ये प्लस है ना, प्लस एच न्यू नॉट, ऐसे लिख सकते हैं, देख लो ना, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो अब देखो ये हो गया y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, मतलब इसका स्लोप नेगेटिव है, क्या है, स्लोप नेगेटिव है। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, जल्दी से ग्राफ ड्रॉ करने जानते हैं ना बच्चों, करो तो जल्दी से। ये हो गया के ई मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और ये हो गया क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, ठीक ना। चलो देखो तो माइनस है, मतलब स्लोप नेगेटिव है, और प्लस सी है, तो ये ग्राफ ना कुछ इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, देख लो, ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, और इसका tan थीटा क्या होगा, tan थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो नेगेटिव, और नेगेटिव में कितना, m की जगह क्या है, h, तो h होगा इसका स्लोप, देख लो, ठीक ना, ठीक है बच्चों, ये होगा इसका ग्राफ। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये c है, ये c है ना, और c ये यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होता है, इसलिए ये, ठीक है, ये हो गया बच्चों।
कर गया हाँ ये हो गया हमारा इक्वेशन, ठीक ना। तो अब इसके बाद हम लोग ये ऐसे फाई नॉट के ई मैक्स एच न्यू के ई मैक्स इधर गया प्लस और ये बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन हमारा हो गया, किसके किसके बीच ग्राफ हो गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच। अब हो सकता है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच दे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच अगर ग्राफ देगा तो क्या दिक्कत है, बहुत आसान है। काइनेटिक एनर्जी एक्स स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच अगर ग्राफ दे तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या बच्चों, तो ग्राफ तीसरा थर्ड ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब V नॉट एंड फ्रीक्वेंसी म्यू इसके बीच। तो फिर से वही के ई मैक्सिमम कितना आया है, के ई मैक्सिमम आया 5 माइनस फाई नॉट, कुछ गलती कर दी भाई, गलती हो गया है, इक्वेशन से लिखने में गलती हो गया था, जो यहाँ पे मिटा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे गलती हो गया है, देखो क्या बच्चों ये होता है ना फाई, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी 5 माइनस फाई नॉट होगा ना, काइनेटिक एनर्जी तो गलत आ रहा था ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस फाई नॉट, ये होगा ना, ओहो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये ग्राफ गलत बन गया, ग्राफ गलत हो गया, चलो सुधारने का मौका मिला। देखो बच्चों ये होगा ना, ये होगा, अब यहाँ पे देखो y एक्सिस पर कौन है, ये y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, और एम एक्स माइनस सी क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये होगा ग्राफ, और ये हो जाएगा क्या, फ्रीक्वेंसी है इधर, फ्रीक्वेंसी है इधर, और इधर है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। तो अब ठीक है, ये है y इक्वल टू, और ये हो जाएगा क्या c, और c में फ्रीक्वेंसी है ना तो न्यू नॉट, क्या हो जाएगा न्यू नॉट, तो ये हो गया, और स्लोप ये हो गया, स्लोप tan थीटा, और tan थीटा हो गया पॉजिटिव है यहाँ m, और m के जगह हो गया h। चलो भाई अब सही है, ये डॉटेड लाइन, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट नहीं हुआ है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए ना उसे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तब ना इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होगा, तो ये कर लो, सॉरी गलत होने के लिए, ठीक है, इसको रेक्टिफाई कर लो, वो मिस्टेक हो गया था प्लस माइनस में, हो गया बच्चों। तो उसे ठीक करने के बाद अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसे काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, ईवी नॉट लिख सकते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है बोलो हाँ, या अब स्टॉपिंग पोटेंशियल को सिर्फ रखना है, तो न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा एच न्यू बाय ई माइनस एच न्यू नॉट बाय ई, अरे होगा क्या, अब देखो इसके बीच और इसके बीच ग्राफ निकालना है, मतलब इसके बीच और इसके बीच, ये यहाँ, तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, फिर से y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का कर्व आया है, तो अब कर्व को हम इसको मिटाते हैं बच्चों, ठीक है, तो उसको अब यहां पे इक्वेशन को हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं बच्चों, तो ग्राफ y एक्सिस पर किसको रखना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये वो पोटेंशियल है जिस पर सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी 0 हो जाता है, मतलब वो नहीं पहुंच पाता है एनोड की ओर, मतलब फोटो करंट 0 हो जाता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इधर रखना है किसको, फ्रीक्वेंसी ऑफ
फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, इंसिडेंट फोटोन, ठीक है, न्यू, और वो स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो y इक्वल टू mx माइनस सी, ये हो गया y इक्वल टू mx माइनस सी, ये c हो गया और c हो गया ये, और c कितना है, c है h न्यू नॉट बाय e। कई बार क्वेश्चन बनेगा, कई बार क्वेश्चन बनेगा, इससे निकालना पड़ता है ग्राफ से, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या, फ्रीक्वेंसी है तो ये हो जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड। मैक्सिमम क्वेश्चन ये इस ग्राफ पर बनता है, इसलिए ग्राफ को हम थोड़ा डिटेल्स में बनाए, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है, ध्यान रहे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस तरह का ग्राफ हम लिनास एंड हर्स एक्सपेरिमेंट में भी बताए थे, याद करो बच्चों, या कॉपी चेक कर लो, ठीक है, हो गया ये। अब यहां पे स्लोप है, स्लोप 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 मतलब tan थीटा, और tan थीटा कितना हो जाएगा, x के साथ जो चीज रिलेटेड है, क्या है x के साथ, x m की जगह क्या है h बाय e, तो ये हो जाएगा h बाय e। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे इससे भी बनेगा h बाय e, ठीक है बच्चों। तो ये कर्व है, इसे जल्दी से नोट कर लो, और अगर इसे नोट कर लिए तो ये कर्व ऑलमोस्ट एंड हो गया। और हो सकता है y एक्सिस पर कुछ दे दे, स्टॉपिंग पोटेंशियल को x एक्सिस पर दे दे, y एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को दे दे, तो चेंज कर लेना इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थे, और इनके कुछ ग्राफ्स थे बहुत इंपॉर्टेंट, जो आई थिंक कि हो गया, ठीक है बच्चों। ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। तो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो गया, ठीक है। फिर अब क्या करें, उस टाइम में अगर न्यूमेरिकल्स करते हैं भी तो पहले हमको एक थ्योरी बताना होगा थोड़ा सा, बस यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। इस चीज को नोट कर लो बच्चों, क्लियर है, ओके। तो ठीक है, एक चीज और बताना चाहते हैं ग्राफ, चलो भाई एक चीज और बता देते हैं। ये आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन खत्म हो गया, ग्राफ भी सब खत्म हो गया। हम थोड़ा सा लिनास एंड हर्स में ना जो चीज बताए हैं उसको एक और चीज थोड़ा अच्छे से हम चाहते हैं, उसको एक और चीज, ग्राफ होता है जो इंपॉर्टेंट होता है उसको हम आपको बताएं, ठीक है। देखो बच्चों, लिनास एंड हर्स में, लिनास एंड हर्स में एंड हर्स के एक्सपेरिमेंट में ग्राफ होता था किसके किसके बीच, तो ग्राफ होता था बच्चों फ्रीक्वेंसी नहीं पोटेंशियल और आईपी के बीच और फोटो करंट इसके बीच। अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, तो ये जो ग्राफ आया था, जब फ्रीक्वेंसी कम तो पोटेंशियल ये हो गया, ये पॉजिटिव पोटेंशियल एक्सेलरेटिंग, और ये नेगेटिव पोटेंशियल मतलब रिटार्डिंग, ठीक ना। तो मान लो पहला फ्रीक्वेंसी F1 पे यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल हुआ, मान लो बच्चों F1 पे यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल हुआ और यहां से, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो ये F2, ये F1 पे स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 और ये F2 पर स्टॉपिंग पोटेंशियल 2, ये ऐसे, क्योंकि इंटेंसिटी सेम है इसलिए करंट क्या हो जाएगा बाद में सेम। फिर फ्रीक्वेंसी F3, मान लो F3 ये, तो F3 पर भी करंट क्या हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पे F3 ग्रेटर देन होगा F2 से, ग्रेटर देन होगा F1 से, और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है 3 का ज्यादा होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल 2, ज्यादा होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल 1। ये चीजें
इंटेंसिटी सेम है इसलिए आई सेम है, आई सेम है इसलिए करंट क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। करंट क्या होगा, सैचुरेटेड हो गया, सैचुरेटेड और कांस्टेंट। ठीक है, बाद में सारा करंट क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। ठीक ना, ये ग्राफ होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। और फ्रीक्वेंसी जब चेंज हो रहा हो, ये जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा हो तब देखो ना, ये कम फ्रीक्वेंसी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम, ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू सबसे ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी गिरता था उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो रिजेक्ट होता था उसका काइनेटिक एनर्जी होता था, और जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता था उतना ज्यादा ताकत लगता था रोकने में। याद करो, कर लिए? ओके, तो ये ग्राफ एक इंपॉर्टेंट होता है, हम इसलिए दोबारा बता रहे हैं अभी खत्म होने के बाद। ठीक है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है और ये चीज ध्यान रखना है। इसी में एक और चीज है, जब इसी में एक और ग्राफ है, सेम ग्राफ, जब इस बार क्या ये चेंज हो रहा होगा, ये चेंज हो रहा होगा, मतलब इंटेंसिटी चेंज होगा और ये कांस्टेंट रहेगा, तब एक ग्राफ बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। जरा सोचो तो क्या कर सकते हो तुम। हम ना यहाँ इसको हटाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ब्लू पेन से करते हैं। अब ये हो गया इधर आईपी, इधर हो गया आईपी, और इधर हो गया इंटेंसिटी, पोटेंशियल, पोटेंशियल का ग्राफ है, पोटेंशियल, पोटेंशियल। तो इधर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, और इधर यहां पे रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो बच्चों यहां पे अब क्या है, इंटेंसिटी क्या है, चेंज, इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी जो गिर रहा है वो कांस्टेंट है, मतलब वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट होगा। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, एक ही लगाना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है। मान लेते हैं यहाँ है, तो यहां से जब I1 था तो ऐसा ग्राफ था I1 का। ठीक है, ये है I1 का, I1 का। ठीक ना, जब इंटेंसिटी थोड़ा चेंज हुआ तो ग्राफ का इंटेंसिटी, करंट ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा तो करंट ज्यादा। तीसरा ये, अब ये हो गया I2, ये हो गया I3। ठीक ना, ये हो गया I3, और चूंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी, चूंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो गिर रहा है इंसिडेंट का वो सेम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का। इसलिए यहां पे हम जो कह सकते हैं इंटेंसिटी I3, देखो I3 ज्यादा है, ये IP ज्यादा है I3 का, फिर I2 का, फिर ये IP I1 का। देखो यहाँ पे I1 का फोटो करंट कम है, I2 का फोटो करंट ज्यादा है, I3 का सबसे ज्यादा है, तो होना भी चाहिए था क्योंकि फोटो करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, ये यहाँ पे, और फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट, या फिर ये कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, तो बच्चों अब ना हम संतुष्ट हैं। ठीक है, अब ठीक है, तो खत्म हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कल देख लें, और कल खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से मैटर वेव स्टार्ट करेंगे, फिर वो भी 2 लेक्चर में खत्म। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं, फिर बाय बाय।